आज ठंड और सख्त सिक्योरिटी के बीच पुरअमन तौर इख्तिताम पजीर हुआ और आज 31 डीडीसी हलकों 438 पंच और 69 खाली सरपंच नशस्तों के लिए 7वें मरहले के इंतखाबात हुए। 31 डीडीसी हलकों में 13 नशस्तें कश्मीर और 18 नशस्तें जम्मू में थी, जिस दौरान सूबा कश्मीर के 13 इंतखाबात के लिए 148 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 34 खवातीन भी शामिल थी, जबकि सूबा जम्मू की 18 डीडीसी हलकों के लिए 150 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 38 खवातीन शामिल थी। 7वें मरहले में 6,87,115 राय दहानगान हकरादही के अहल थे, जिनमें 3,59,187 मर्द और 3,27,928 खवातीन वोटरान शामिल थी, जिनके लिए 1852 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें 1068 सूबा कश्मीर और 784 सूबा जम्मू में इंतखाबात को खुशअस्लूबी से अंजाम देने के लिए इंतजामात, अफराद कुव्वत, इंतखाबी मवाद और तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए थे। वोट त्रावन मकसद पन्न गर नार दिन यह गर खाल अस गो खाल ये चाहे कमुक तंजीम क्या अस आव वन तान समझ क्या दोप वनकस बेकार नो पन मकान वालित यह खालो क्या अक गाड़ी गसन जज आख मकान वो गक दोम दोम आज बन योर यह खेन पानस दरबदर वो क्या करो अस गई उम्र यही करान तो ये योकुन यही करो यह कोर्मुत ये करो तिमन पता पन्नी जाए कश्मीरस मज वो मगर इंशाल्लाह दिमो BJP ये सोन मकसद मदा त्रावन पन्ने आराम खतर पन्ने फैसिलिटी खतर कुछ कमजोरी इंशाल्लाह कमजोरी तीज कि कर्म वनस तम ठीक सन खास सरकार ये तो तमो कर्म सारी कमजोरी दूर मगर वुकन मकसद मुदा BJP खिलाफ RIS खिलाफ वोट त्रावन तिमन खिलाफ वस वोट त्रावन इंशाल्लाह सोन मकसद मुदा मकसद मुदा ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, तामीर तरक्की होना चाहिए। यहाँ के जो वोट आज का जो वोट है ये बहुत ज़रूरी है, ये वोट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे यहाँ की जो तरक्की है, रोड्स है, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, बिजली है और खुराक के मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए इस DDC मेंबर को बनना बहुत ज़रूरी है। वुनिक तान गया टाइम वोट त्रावन मगर सन कम वस ना अंध मे वो वुचान तकरीबन 3 वन मज वुनिक तान 3 चीज़ यम जह गई पूरा तथ मज गोडनुक मसल आब चोन लायक ये इलाकस कुने जाए 5-8 गाँव ये तस बनो स्कीम सो गई अंत फेल दोम चीज़ पावर कहें पावर किल्लत इलाक तो बोड़ जनाब ये पोल तार ट्रांसफार्म अमिच सख किल्लत इंशाल्लाह ये इलेक्शन पे उम्मीद क्या पन्नी कैंडिडेट इंशाल्लाह तमाम पन उम्मीद पन जाए सन उम्मीद इंशाल्लाह योस गई ताज़ सन तमाम परेशानी गई सालस मज मे लगभग गई बह तकरीबन 35 प्लस मे लगभग 5-6 इलेक्शन वोट तकरीबन कमी गई ना वो ये चूर ये मतान कामें कुछ जाए सो पूर पे गा कह तथ चूर गा तथ अफसर बुत खेवान पोस काम गा कि आवामस तान वातान कहें अहन पूर पे उम्मीद तिम पे तम वातन सान कामें मिसाल सन मुश्किल तम ग इलेक्शन मकल गन इंशाल्लाह दूर लागन तम काम कर पे उम्मीद तवाई वोट त्राने। उधर जम्मू सूबे के 10 अजला के 18 हलकों में भी जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच पुरअमन तौर इख्तिताम पजीर हुए। 7वें मरहले में जम्मू जिला के RS पुरा और सुचीतगढ़, डोडा के बाला, रामबन के 2, रियासी के कटरो और पंथाल, कुटवा के नगरी और कुटवा, किश्तवाड़ में दरबशाला A और B, उधमपुर के टिकरी और उधमपुर, सांबा के सांब, राजौरी के 2 और पूंछ के मेंढर A और B ब्लॉकों में वोटिंग हुई, जिस दौरान सुबह से ही पोलिंग मराकज के बाहर मर्द ख्वातीन की लंबी लंबी कतारें नजर आई और इस हवाले से आज भी वादी के मुकाबले में जम्मू सूबे के सभी अजला में पोलिंग की शरह ज्यादा रही। 7वें मरहले की पोलिंग इख्तिताम होने के साथ ही वादी कश्मीर में पोलिंग की शरह 39.5
5.2%, जबकि जम्मू सूबे में पोलिंग की शरह 71.93% दर्ज की गई है। याद रहे कि 8 मरहलों पर मुहित इस पोलिंग का सिलसिला 19 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा, जबकि 22 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। आज मैंने वोट डाला है। जो भी कैंडिडेट जीतेगा, हमारी उनसे बस यही उम्मीद है कि सबसे पहले हमारा रोड का मसला है, हमारा रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। क्योंकि 10-12 पहले जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी तब भी इस रोड की यही हालत थी, और 10-12 साल के बाद भी यहीं की यही हालत है। हमारे यहाँ पे बड़े सारे बच्चे हैं जो कॉलेज वगैरह जाती हैं, बच्चे जाते हैं, आगे कोई ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं, तो उनको गाड़ियों में आने जाने की बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। 45 मिनट्स का जो ये रोड कवर है वो 1.5 घंटा लगा देती है गाड़ी। इतने ज़्यादा खड्डे हैं और बिल्कुल ही गाड़ी चलाने के लायक ही नहीं रहती है। तो हमारी बस यही है, सबसे पहला हमारा मुद्दा यही है कि हम जो भी कैंडिडेट जीते, डीडीसी की इलेक्शन है, मतलब हमारा जो लोकल कैंडिडेट जीतेगा वो यहाँ की डेवलपमेंट करवाएगा। तो सबसे पहले यही मसला है कि हमारा रोड बन जाए। उम्मीदें तो बहुत रखी है, लेकिन देखते हैं जो लोकल कैंडिडेट हैं जीतेंगे ब्लॉक के, तो कोई भी जीतेगा तो हम यही उम्मीद, सबसे पहले रोड का मसला है हमारा। सबसे पहले रोड है, रोड बन जाएगा तो सब मसले हल हो जाएंगे। सर, डीडी सिलेक्शन जो है यहाँ पे पहली बार हो रहे हैं, और यहाँ के आम लोग जो कैंडिडेट उठे हैं सर, हमें लगता है कि हम उनके पास जाएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे तो थोड़ा वो सॉल्व कर सकते हैं। सर, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे सर एजुकेशन की हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर फैसिलिटी, या सर इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे बहुत शॉर्टेज, बहुत कटती है। तो हमें लगता है यहाँ के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो इस समस्या को थोड़ा हल कर सकते हैं। सर, जैसे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी टाइम से आप सबने देखा है बंद है, काफ़ी बेरोजगार लोग हैं। हमें यही उम्मीद है सर, जो भी कोई कैंडिडेट आगे बढ़ेगा वो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खुलवाए। यहाँ के बहुत से बच्चे बेरोजगार हैं, वो काम देखा कि बहुत सारे वोटर्स का तो नाम ही नहीं है लिस्ट में, और बहुत सारों का एक यहाँ के इस वार्ड से हैं और उनका कहीं दूसरी पंचायत में डाला हुआ है, तो इससे परेशानी होती है वोटर्स को, वो यहाँ से जाना और आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी बहुत यही कुछ देखा गया था, और आज भी सेम वही कंडीशन देखने को मिल रही है कि बहुत सारे वोटर घर से वोट देने के लिए यहाँ आ रहे हैं और तो यहाँ उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। देखो, कमियों की बात जो आपने की है ना, कमियों तो ये बॉर्डर है जी, बॉर्डर पे काफी चीजों की कमी है जी। पहला नंबर तो हम किसान है जी, हमारे को इधर बिजली पानी की कमी रहती है जी, तो ऐसे ही इधर बॉर्डर फायरिंग होती है जी। बहुत मुश्किल है, बॉर्डर पे जीरो लाइन पे तो हैं हम। देखो, ये पहली बार ये चुनाव हो रहा है, इससे ये हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है जी। क्योंकि ये डायरेक्ट पंचायतों को आएगा ना पैसा। पहले तो होता था कि असेंबली में चला जाता था तो वो असेंबली के लोग बांटते थे, तो अब तो सीधा पंचायतों को आएगा, तो सीधा गांव में विकास होगा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। और एक आजाद उम्मीदवार को छोड़कर सभी सियासी जमातों के लीडरान और कारकुनों समेत उम्मीदवारों ने भी धरना देकर एहतजाज किया और नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी लोगों का कहना था कि पोलिंग बूथ के अंदर धांधली हुई, और इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर को भी आगाह किया गया ताकि इस पोलिंग बूथ पर दोबारा पोलिंग हो। हम चाहते हैं रीपोलिंग होनी चाहिए, सख्ती के साथ दोबारा रीपोलिंग हो, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और उन्हें ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से अपना नुमाइंदा कि इन चारों पोलिंग स्टेशनों पे रीपोलिंग की जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इस जिमन में पुलिस स्टेशन वेंडर में भी एक FIR कराई है, और हमने इलेक्शन कमीशन को भी ऑलरेडी लिख दिया है। ये चारों के चारों पोलिंग स्टेशन रीपोल होने चाहिए। इनकी वीडियो जो है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है और सारे मीडिया के ग्रुप में अवेलेबल है। हम साफ शब्दों में कहते हैं कि इन स्टेशन पे रीपोलिंग कराई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि भाजपा NC और PDP के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा चलाकर भाजपा आवाम को गुमराह कर रही है। पहले भी कहा गया था जम्मू कश्मीर बैंक में इतना है, वो है, लूट है, बाकी इदारों में लूट हुई है, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ इंश्योरेंस किया गया उसमें लूट हुई, फिर अभी तक तो कोई बात हमारे सामने नहीं आई। अब 3 साल, 3.5 साल, 4 साल हो गए, गवर्नर रूल भी 2 साल से ज्यादा ऊपर है। ये बातें कहने की है, लेकिन हकीकत ये है कि
सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मसले को ठीक करें। डॉक्टर फारूक साहब जो अलायंस के लीडर हैं, चेयरमैन हैं, वो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। वो हमेशा कह रहे हैं कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए। अगर कोई कहीं कोई किसी पार्टी से कोई चूक हो गई है, उसने कोई गलत किया है, उस चीज़ को भी बार बार दोहराना। अगर किसी ने कहा कि नहीं जी बारूद पे हाथ रखकर, वो देखना होगा किस कंटेक्स्ट में कहा। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी चीफ मिनिस्टर थी, इनके सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट चला रही थी। उसके वालिद ने भी काम किया है, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं। उन पे शक करना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, वो भी ठीक बात नहीं है। हमने उनको कहा था कि हम सपोर्ट देंगे, लेकिन बीजेपी के साथ गवर्नमेंट मत बना, लेकिन उन्होंने बनाई। जब बनाई तो आज वही बीजेपी उनको क्रिटिसाइज कर रही है। जब कल तक वो ठीक थे तो आज कैसे उनकी क्रिटिसिज्म किया जाता है। लिहाजा इस चीज को देखना चाहिए, लोगों को गुमराह मत करे बीजेपी, गलत प्रोपेगेंडा मत करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, वक्त आने पे ये साबित होगा कि ये मनगढ़ंत और गलत प्रोपेगेंडा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ 65 साल से वो पब्लिक लाइफ में है, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। लिहाजा इस चीज़ को देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जो उनके भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे लीडर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, उनको अपनी हैसियत के साथ बात करनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे दूरियां पैदा हो। थैंक यू। मेंबर पार्लियामेंट और एनसी के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि रोशनी अराजी मामले में जो लोग मुलविस होंगे, सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रोशनी एक्ट में जो भी कोई मुलजिम होगा, जो भी मुलविस होगा, उसको हुकूमत वक्त गवर्नर इस वक्त राज है, उनको चाहिए कि वो चुन चुन के उन लोगों को अलहदा करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, तो उनको ले आए, लोगों के सामने उनको पेश करें। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है, जब तक न अमली तौर पर उसके लिए काम करें। हिंदुस्तान के साथ जो हमारा रिश्ता है वो 35A और 370 पर ही डिपेंड करता है। अगर 370 नहीं रहा तो हमारा रिश्ता भी हिंदुस्तान का। इलेक्शन का कोई पता नहीं होता है, आज यकजहती है, कल होगी नहीं होगी, ये वक्त ही बताएगा, और उम्मीद है कि ये यकजहती आगे भी रहेगी। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। दोबारा खैर मकदम है। जिला राजौरी के कोटर का इलाके में गुज़श्ता शब नामालूम बंदूक बरदारों ने एक शख्स पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ है। ज़राए का कहना है कि दौरान शब नामालूम असला बरदारों ने हाल ही में PDP को खैराबाद कहकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले ठाकुर रंजीत सिंह पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ है, जिसके बाद उन्हें जख्मी हालत में मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर करार दी गई है। उधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। 11:30 बजे का टाइम था। मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ घर में ही था। बाहर निकला, मैं वॉशरूम जाने की कोशिश कर रहा था। मैं किसी आदमी से बात भी कर रहा था फोन पर, फोन मेरे हाथ में ही था। जो ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे बाथरूम के सामने कोई आदमी खड़ा है। इतने देखने तक ही उसने मुझे शूट कर दिया। मैं गिर गया, तो पहला ही फायर जो उन्होंने किया तो मैं जख्मी हो गया, गिर गया। तो मैं थोड़ा ऊपर उठने की मैंने कोशिश की, तो उसने दूसरा फायर दोबारा फिर किया कुछ, लेकिन नहीं लग पाया। फिर तीसरी बार जब मैं ऊपर उठने की कोशिश करने लगा तो तीसरा फायर भी उसने किया। करने के बाद फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपने दोबारा अंदर जाने की मैंने कोशिश की, जाके दरवाजे से अंदर होकर मैंने दरवाजा बंद किया। मतलब आप समझते हैं कि आप पे सियासी अटैक हुआ, और किसने किया होगा आप पे सियासी अटैक किया? मतलब अपनी फिजिकली फिटनेस से पहले मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं रखूंगा, बाई नेम किसी के लिए नहीं बताऊंगा। ये खुद डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो खुद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू। जुड़सी इंतखाबात जहां अपने 7वें महल्ले तक पहुंच चुका है, वहीं पुरअमन तौर पर होने के बाद आज एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें ये जरूर इंकशाफ किया जा रहा है कि एक सियासी रंजिश है, जिसके चलते इन पर गोलियां चलाई गई, क्योंकि हाल ही दिनों में इन्होंने PDP को खैरबाद कर अपनी पार्टी ज्वाइन की है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। हुकूमत की जानिब से जहां गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वालों और मजबूर लोगों के लिए मकानात तामीर करने के लिए मरकजी मावनत वाली स्कीम IY चंद साल कबल शुरू की गई, ताम स्कीम के हवाले से जम्मू सूबे के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ अजला से भी
मुस्तहिक लोग शिकायत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज जनूबी कश्मीर के किवा काजीगुंड में एक मुस्तहिक कुंबे को स्कीम के तहत मिलने वाले फवाइद का इंतजार है। किवा काजीगुंड की रहने वाली निगीना बानो का कहना है कि अगरचे उन्होंने कई मरतबा दफातर के चक्कर भी काटे, ताम सरकारी लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी मुतलका हुक्काम ने कोई इकदाम नहीं किए हैं। और अगरचे अफसरान ने उन्हें यकीन दहानी भी की ही, ताहम आज तक उन्हें इस स्कीम के तहत कोई फायदा नहीं मिला है। उन्होंने अब हुकूमत और जिला इंतजामिया से मामले में मुदाखलत करके उन्हें मरकजी मामलत वाली स्कीम के तहत मकानात तामीर करने के लिए रुकुमात वागुजार करने की अपील की है। बहुत मुश्किलात मे वो 4 वरी ये मे दी वारा दरखास्त मे और पुरसाना कुन क्या कुन मे जाय खोपड़ ब्रोट जहाँ सुन नहन पे कोर कर्ज दितुम कन तो दोपुक चे दिमो आज पगह तक वो खोत पूम वरी मे तो कुन और पुरसाना कह तो दिवान तुमन ये रुशवत पाथन मे नान रात शुम हज कांग्रे उड़न तक मे कूड़ आमुत सो बाग नजदीक वांगुन सोमुत रात यसा तम सुन खच वल तूड़ वंदस बह तंगित कह लड़क जो गई रात नबर तो वह बच तो बेस पान वह अगर गुजार तुहदस मज अगर तुह करो क्या मदद रोज है याद और गया। शुमाली कश्मीर के मिर्चीपुरा टंगमर्ग में तेंदुए के नुमादार होने से इलाके में खौफ पैदा हुआ, लेकिन खबर मौसूल होते ही महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मकामी लोगों का कहना है कि आज सुबह के तेंदुए को एक दरख्त पर देखा गया, जिसके बाद वो नीचे आया और एक शख्स पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल भर्ती किया गया। ताम तेंदुए ने इस दौरान एक गौखाने में पनाह ली, जिसके बाद पुलिस और महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और उन्हें अपने साथ ले गए। बेसिकली हमें आज सुबह इंफॉर्मेशन मिली SHO साहब टंगमर्ग से, तो हमने ऑपरेशन शुरू किया सुबह 8:30 बजे तक तकरीबन मर्चीपुरा, जो कि हमारी जुरिडिक्शन में है। तो हम पुलिस ने भी और लोगों ने भी हमें भरपूर मावनत की इसमें, तो हम इसमें कामयाब हो गए। एक लिपर्ड था जिसने एक आदमी को जख्मी भी किया, तो उसको SMH रेफर किया गया। तो ऑप्शन में बाकी हमने आराम से इसको रेस्क्यू कर लिया। जाहलिम वैली फॉरेस्ट डिवीजन बारामूला ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बारामूला के इश्तराक से ग्रीन JK ड्राइव के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदूसा में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर कहा गया है कि इस तरह की मुहिम मिट्टी के तोदे गिरने वाले खत्ते में शुरू की गई है, ताकि इस तरह के इलाकों में मिट्टी के खात्मे को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियां माहौल के सब्ज़ अहाते को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा कुदरती माहौल की अजमत को बहाल करती हैं, जबकि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जिला के दीगर मकामात पर भी इस तरह की मुहिम चलाई जाने की यकीन दहानी की गई। इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये हमने ऑर्गेनाइज किया है, बिकॉज आजकल प्लांटेशन का सीजन है। वी वुड लाइक दैट मोर एंड मोर प्लांटेशन बी अंडरटेकिंग इन दिस एरिया। और जैसा कि DFO साहब ने अभी हमें बताया कि टिल दिस टाइम more than 1 lakh saplings have been planted, and they are in the process that it should be more than another 1 lakh. And as far as the district legal services authority is concerned, we are there to explore the possibility that wherever we can help them in plantation drive, we would be rendering our all possible affiliation whatever it is. और आज का ये जो प्रोग्राम है बड़ा अच्छी तरीके से और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से हमने आज सरंजाम दिया है। कि आज की जो ड्राइव है ये आज की ही नहीं है, इनफैक्ट दिस इज द पार्ट ऑफ विंटर प्लांटेशन व्हिच हैज